हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग पिछले क्लास में देखे होंगे कि हम लोग तालिका 1.1 को कंप्लीट किए थे। इस क्लास में तालिका 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तालिका 1 में था कि हम अपने दोस्तों से पूछे थे कि आप लोग इस दिन क्या क्या खा के आए हैं। इस तालिका में ये देखेंगे कि जो वो लोग खा के आए थे, यानी जो भी व्यंजन खा के आए थे, रोटी चपाती दाल चावल जो भी खा के आए थे, वो किन किन कच्ची सामग्रियों से मिलके बना हुआ था। आज इसको कंप्लीट करेंगे। जो पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। पहला हमारे क्या है, रोटी चपाती। रोटी बनाने के लिए आपको क्या किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आटा, दूसरा आ जाएगा पानी, यानी कि पानी के बिना आप उसे गूंद नहीं सकते, और तीसरा आ जाएगा पानी को आप जल भी बोलते हैं। नमक, क्योंकि नमक डालने से उसकी जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। नमक डालने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अगला है दाल। दाल के लिए सबसे पहले कच्ची दाल लेना पड़ेगा आपको, किसी भी चीज का कच्चा दाल लेना पड़ेगा। उसके बाद जल, पानी, नमक, और क्या लेना पड़ेगा, नमक। उसके बाद तेल या घी, तेल या आप घी भी डाल सकते हैं, घी डालेगा तो थोड़ा टेस्टी लगेगा। और हल्दी, थोड़ा मसाले। यानी कि दाल बनाने के लिए आपको किन कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, और उसके बाद हल्दी और थोड़ा मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद चलिए आता है हमारा नेक्स्ट व्यंजन है चावल। चावल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कच्ची चावल, उसके बाद जल। इन दो चीजों से हमारा चावल बनके तैयार हो जाएगा। अगला लेते हैं लिट्टी। लिट्टी बनाने के लिए हमें काफी चीजों की जरूरत होती है, तभी हमारा टेस्टी लिट्टी बनता है। जैसे कि सबसे पहले आटा लेना होगा, उसके बाद सत्तू, और आपकी कच्ची सामग्री में क्या आ जाएगा, नमक और मिर्च, लहसुन और प्याज, अदरक, घी, या घी के बदले आप तेल भी डाल सकते हैं। यानी कि इन चीजों की आवश्यकता पड़ जाएगी। जल भी होगा। तो जो पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि जो भी फ्रेंड्स खा के आए थे, जो भी सामग्री भोजन खा के आए थे, उनमें से जो व्यंजन थे ये दाल चावल लिट्टी, तो इसको बनाने के लिए इन कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं से ये बनता है। चलिए तब इसको नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे कि इसका स्रोत क्या है, यानी कि आटा, नमक, कच्ची दाल, सत्तू, मिर्च, लहसुन, इस सब का, यानी कि इन कच्ची सामग्रियों का स्रोत क्या है, कहाँ से ये आते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए तो अब देखेंगे खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी कि जो भी कच्ची सामग्रियों से व्यंजन बन रहा था, उन कच्ची सामग्री का स्रोत क्या है। जैसे मान के चलो यहाँ पे आटा,
चलिए एक तालिका के द्वारा हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी किताब में कहा गया है कि जैसे मुर्गा, मछली, अंडा, ब्रेड, अगर इन्हीं को ले ले तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? इनका मुख्य स्रोत यानी कि हम लोग इन्हीं से मांस के रूप में भोजन करते हैं। जो भी मांसाहारी है या सर्वाहारी है तो मीट मछली इन्हीं से खाते हैं, यानी मुख्य स्रोत इनका जंतु हो गया, पेड़ पौधा नहीं। क्या इसका मुख्य स्रोत पेड़ पौधा है? कभी नहीं। इसका मुख्य स्रोत जंतु, क्योंकि ये जीव है। क्या है? ये जीव है। लेकिन ये हमारा ब्रेड है, ब्रेड का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो पौधा। वो कैसे? क्योंकि ब्रेड के लिए गेहूं, जो ब्रेड, गेहूं से आटा बनता है, आटा से ब्रेड बनता है। तो गेहूं हमारा कहां से आया है? तो एक पौधा से। तो इसका मुख्य, ब्रेड का मुख्य स्रोत कौन हो जाएगा? पौधा, जो कि इसका ब्रेड का कच्ची सामग्री गेहूं है। और गेहूं कहां से आता है? पौधा से। तो इसको हम एक अच्छी तरह से तालिका से समझेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ रहे थे नमक। बाकी सब चीजों जैसे हम लोग पहली क्लास में भी देखे थे कि भोजन कहाँ से आता है? तो पहला जंतु और दूसरा पादप, तो दो से आता है। लेकिन ये नमक कहाँ से आता है? भोजन तो दो ही स्रोत से आता है, लेकिन ये नमक कहाँ से आता है? तो चलिए इसको जानते हैं कि नमक कहाँ से आता है। तो नमक के लिए समुद्र होता है या झील, वहीं से हमारा नमक आता है। लोग क्या करते हैं वहां के कि समुद्र के किनारे क्यारी बना देंगे। क्यारी कहने का मतलब छोटा छोटा भाग, ऐसे क्यारी बना देंगे। मान के चलो कि ये हमारा क्यारी है और इसमें समुद्र का पानी आके रुकता है। फिर ये धीरे धीरे समुद्र का पानी नीचे, मान के चलो समुद्र का पानी नीचे चला गया तो ये सूख जाएगा, पानी यहीं पे सूख जाएगा। और ये पानी सूखने के बाद इसमें देखिएगा तो नमक जम जाता है, इसमें नमक जमा रहता है। और इसी नमक को इकट्ठा करके, मान लो ये इकट्ठा करके इसे कंपनी में भेज दिया जाता है और कंपनी वाले इसे मशीन से सफाई करके, यानी हमारे खाने योग्य बना के उसे पैकेट में पैक करके सप्लाई करते हैं मार्केट में। तो नमक हमारा कहाँ से आता है? इसका स्रोत मान के चलो आप समुद्र कह सकते हैं कि इसका स्रोत क्या है? तो एकमात्र समुद्र है। और अगर आपको यकीन ना हो या आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं ऐसा कि अगर किसी का भी घर या रह रहा हो जो समुद्र के किनारे रह रहा हो या ऐसी जगह पे रहता हो जहां से कुछ दूर पे जाने पे समुद्र के पास चला जाए, तो समुद्र से कुछ बोतल, ज्यादा नहीं, मान के चलो अगर तुम 5 बोतल भी पानी भर के लाते हो, 5 बोतल भी पानी भर के लाते हो और उस पानी को किसी भी तरह से सुखाओ, या तो हीट करो गैस पे रख के, या रख दो ऐसी जगह जहां से वो सूखता रहे, यानी कि वाष्प बन के उसका पानी उड़ता रहे। और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद देखिएगा तो जहां पे पानी रखे रहिएगा वहां पे कुछ नीमक का ढेर हो जाएगा। ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन कुछ हो जाएगा, जिससे आप यह कह सकते हैं कि समुद्र से ही नमक आता है। वहां पे नमक आपको मिल जाएगा, लेकिन वह नमक खाने योग्य नहीं रहेगा। क्यों खाने योग्य नहीं रहेगा? क्योंकि वो इतना खारा रहेगा कि आपका शरीर, आपका बॉडी उसको पचा नहीं सकता है ना, उसको नहीं पचा पाएगा। तो इसलिए खाने नहीं योग्य होता है। इसको मशीन में सफाई करके कुछ इसको कण को छोटा भी किया जाता है मशीन से। इसमें बहुत बड़े बड़े कण इकट्ठा होंगे।
और इस तरह से हमारा नीमक बन जाता है और हम नीमक का सेवन करते हैं। और इनकी जैसे कि इनकी स्रोत, तो बाकी सब स्रोत का एक तालिका से समझेंगे। तब तक लिए